जियोन एम्पायर का गलियारा। अगली सुबह जेके अपने ऑफिस की ऊंची बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ा है। कल रात का वो आंसू और वो आईडी कार उसके दिमाग से निकल नहीं रहे थे। तभी जिमिन कमरे में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फिक्र है। जेके, तुमने उस लड़की का आईडी कार्ड चेक किया? वह आन्या है, आन्या सिंघानिया। जेके का हाथ हवा में रुक जाता है। सिंघानिया, यही वो नाम है जिसने जेके के बिजनेस को गिराने के लिए कई बार गंदी चालें चली हैं। आन्या उसी शख्स की बेटी थी जिसे जेके बर्बाद करना चाहता था। जेके की आंखों में अब कोमलता नहीं बल्कि बदले की आग थी। तो किस्मत ने खुद उसे मेरे पास भेजा है, जेके ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में खौफनाक शांति थी। तभी रिसेप्शन से कॉल आता है, सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। वह अपना कोई कार खो जाने की बात कर रही है। जेके एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, उसे अंदर भेजो। दरवाजा खुलता है और आन्या अंदर आती है। उसने आज एक सिंपल सूट पहना है, बाल खुले हैं और उसके हाथ में एक छोटा सा रुमाल है, वही रुमाल जो कल जेके ने उसे दिया था। वह जेके को पहचान नहीं पाती क्योंकि कल रात बहुत अंधेरा था। सीन 4, शिकारी और शिकार। आन्या नर्वस होकर कहती है, नमस्ते सर, मैं कल रात एक हादसे के बाद अपना कार कहीं खो बैठी थी। गार्ड ने कहा कि वह शायद यहाँ मिला है। जेके अपनी कुर्सी घुमाता है और सीधा उसकी आंखों में देखता है। आन्या की सांसें रुक जाती हैं। यह वही चेहरा था, वही गहरी आंखें। सिर्फ कार्ड ही नहीं आन्या, तुम कल रात अपना डर भी वहीं छोड़ आई थी। जेके अपनी मेज पर झुकते हुए कहता है। सीन 5, सस्पेंस वाला मोड़। आन्या को समझ आ जाता है कि वह किसके सामने खड़ी है। वह पीछे मुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जेके तेजी से उठकर दरवाजे तक पहुंच जाता है और उसे लॉक कर देता है। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ऑफिस का दरवाजा लॉक होने की आवाज आन्या के दिल में हथौड़े की तरह बजती है। जेके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक शांति है। आन्या पीछे हटते हुए मेज से टकरा जाती है। जेके उसके इतना करीब आ जाता है कि आन्या उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकती है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। जिमिन की आवाज आती है, जेके, तुम्हारे पिता मिस्टर लिन आए हैं, वह तुमसे फौरन मिलना चाहते हैं। जेके आन्या का हाथ छोड़ देता है और अपनी भावनाओं पर वापस काबू पा लेता है। वह आन्या का आईडी कार्ड उसकी तरफ फेंकता है और ठंडे लहजे में कहता है, जाओ यहाँ से, लेकिन याद रखना तुम अब मेरी कैद में हो, बिना सलाखों के। आन्या वहाँ से भागती हुई निकलती है, लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आती है, एक काली गाड़ी उसके पास रुकती है। खिड़की नीचे होती है और उसके पिता का सबसे बड़ा दुश्मन, एक नया विलेन, उसे देख रहा होता है। तो जेके की कमजोरी मिल गई। क्या जेके के पिता को पता चल जाएगा कि उनका बेटा दुश्मन की बेटी के प्यार में गिर रहा है? धमाकेदार पार्ट 5 के लिए अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट कमेंट करें। आन्या जैसे ही जियोन एम्पायर की बिल्डिंग से बाहर निकलती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अपनी चाल तेज करती है, पर वह काली गाड़ी उसके ठीक बगल में आकर रुकती है। अचानक 2 नकाबपोश आदमी बाहर निकलते हैं। आन्या चिल्लाने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वे उसे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर खींचने लगते हैं। ऊपर ऑफिस में जेके अपने पिता से बात कर रहा है, पर उसका ध्यान भटक रहा है। अचानक उसकी नजर खिड़की से नीचे सड़क पर पड़ती है। वह देखता है कि आन्या को कुछ लोग गाड़ी में डाल रहे हैं। जेके के चेहरे पर जो शांति थी, वह एक पल में भयानक गुस्से में बदल जाती है। वह अपने पिता की बात बीच में ही छोड़कर पागलों की तरह नीचे की ओर भागता है। जेके, कहाँ जा रहे हो? उसके पिता चिल्लाते रह जाते हैं। जेके अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठता है और इंजन स्टार्ट करता है। टायर की रगड़ से सड़क पर धुआं उठ जाता है। वह गाड़ी को हवा की रफ्तार से दौड़ाता है, पीछा करते हुए। वह अपनी कार से उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारता है। विलेन की गाड़ी अनियंत्रित होकर
एक पेड़ से टकरा जाती है।